तुम चाहे जो कुछ भी कर लो वनराज, लेकिन मैं अपने आप को तुमसे मिलने से रोक नहीं पाऊंगी। I can't। यार उंगली पकड़कर मुझे तुम्हारे पास ले आएगा। आप यहाँ क्यों आई है? जितने तमाशे हमारे यहाँ होते हैं ना, हमारा शाह परिवार नहीं, तमाशा परिवार नाम होना चाहिए। स्टॉप दिस नॉनसेंस मासी, फॉर गॉड सेक। अब और कोई प्रॉब्लम मत क्रिएट करना प्लीज। चलिए यहाँ से। ये औरत से बेशर्म नहीं, ढीठ भी है। काव्या, कल रात हमारी बात हुई थी ना, फिर भी तुम। देखो काव्या, मैं समझता हूं तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारा सेंटिमेंट, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी इनसिक्योरिटी सब समझता हूं मैं, लेकिन तुम भी तो समझने की कोशिश करो ना। मैंने कहा था तुमसे आई नीड सम टाइम, फिर भी तुम बोरिया बिस्तर उठा के यहां पे आ गई। हेलो। ये सब क्या है काव्या? प्यार है वी, तुम साथ नहीं आने देते और प्यार दूर नहीं जाने देता, इसीलिए मैंने सोचा कि साथ ना सही, कम से कम तुम्हारे पास तो रह सकती हूँ। ये प्यार नहीं, पागलपना है। यही पागलपन तुम्हें पहले प्यार लगता था वी। ऐसे सीसीटीवी बन के ना तुम चैन की सांस ले पाओगी ना मैं। कम से कम सांस तो ले पाऊंगी, तुमसे दूर रहकर तो सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। This is crazy. Love is crazy वी। मम्मी, आज आपने भी मेरा साथ नहीं दिया। बा को तो ऑलरेडी मेरी बात समझ नहीं आती है, लेकिन आप ही बताइए, मैं कुछ गलत कहती हूँ क्या? बेटा तो गलत नहीं कहती, पर गलत तरह से कहती। और अगर सही बात भी गलत तरीके से कही जाए ना, तो बदतमीजी कहलाती। बड़ों के साथ बात करते हुए ये पता होना चाहिए कि कब बोलना है
और ये भी पता होना चाहिए कि कब चुप रहना है। मुझे ज्यादा अंग्रेजी तो नहीं आती, पर इतना जरूर पता है कि अंग्रेजी में बड़े और छोटे एक दूसरे को यू कह के बुलाते हैं, पर हमारे यहाँ बड़े हमेशा आप होते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि ये आप और तुम का फर्क ही परिवार को परिवार बनाता है। इनफैक्ट आई एम शॉक्ड कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी यहाँ पे किस मुंह से रह रहे हैं। ना मेरे में इतनी हिम्मत है, ना इतना पेशेंस है कि मैं इस इंसान को यहाँ बर्दाश्त कर सकूं। मासी, अगर भाषण देने आई हो ना तो प्लीज। मैं आपको कोई भाषण देने नहीं आई हूँ, इनफैक्ट आपको वेलकम कहने आई हूँ। वेलकम टू हेल मासी। एक गलती आपने अनु आंटी और वनराज अंकल के रिश्ते में आकर की थी, दूसरी गलती आपने इस मोहल्ले में आकर की है, और ये गलती कितनी बड़ी है इसका एहसास आपको बहुत जल्द हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट। हेल है तो हेल ही सही, मेरे वी के लिए तो मुझे नर्क में रहना भी मंजूर है। अब तुम कोई तमाशा मत करना लीला। ये काव्या को हम घर में आने से रोक सकते हैं, मोहल्ले में आने से नहीं। लीला, क्या हुआ? मेरा जी बहुत घबरा रहा है। सोचा था बेटा लौट आया है तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे बेटा लौट आया है, देर सवेर बहू भी मान ही जाएगी, पर जब तक ये मैदे की कटोरी घर के सामने रहेगी ना, न बहू वनराज का धोखा भूल पाएगी, न उसे माफ कर पाएगी। जब तक ये काव्या वनराज की जिंदगी में है, हमारे घर में शांति नहीं आ सकती। या तो वनराज को खुद को उसे छोड़ना होगा या हमें छुड़वाना होगा। कैब हमारी बाहर आई गई है। अरे ये कैब बाहर क्यों रुक गई? कोई बात नहीं, आ जाएगी। चलो वी, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। काव्या, हमारी कैब। एक मिनट। आओ वी, तोशु तुम भी हमारे साथ चलो और ये फाइल्स मुझे दे दो। बैठ जाओ वी, तुम्हारे लिए ऐसी हालत में ज्यादा देर तक खड़े रहना ठीक नहीं है। चले जाइए। यही बेटर रहेगा कि आप काव्या के साथ चले जाएं। लोग हमदर्दी में सिर्फ कुछ दिन ख्याल रखते हैं, मगर हमेशा ख्याल वो रखते हैं जो प्यार करते हैं। और मैं वनराज से प्यार करती हूँ, इसीलिए उसका ख्याल हमेशा रखूंगी। मम्मी, अब जब काव्या घर के सामने रहने आई गई है तो पापा उसके पास वापस जा सकते हैं ना?
पापा कितनी आसानी से अपनी गर्लफ्रेंड के पास से अपनी वाइफ के पास आ गए। कल को मन करेगा तो आपके पास से वापस वो काव्या के पास चले जाएंगे। मम्मी ये सब तो चलता ही रहेगा जब तक आप नहीं रोकेंगे। मम्मी मैं जानती हूँ कि आप ये सब जो कुछ भी कर रही है वो इसलिए कर रही है क्योंकि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, और मैं इतना भी जानती हूँ कि आप उन्हें उनके बच्चों से, उनकी फैमिली से दूर नहीं रखना चाहती। आपकी अच्छाई है मम्मी, लेकिन बाहर के लोग इसे ऐसा नहीं समझते हैं। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि अब आज भी इस रिश्ते को थामी हुई है, अब आज भी पापा पर ही डिपेंडेंट है, इसलिए पापा के यहाँ पे रहने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी अच्छाई को ही लोग आपकी कमजोरी समझ रहे हैं मम्मी। तू क्या समझती है बेटा? समझती नहीं हूँ मम्मी, जानती हूँ कि मेरी मम्मी दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होती ना तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अपने पति को नहीं छोड़ती, काव्या को थप्पड़ नहीं मारती और इस घर की सारी जिम्मेदारियां नहीं उठाती। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ आती, जब मेरी मम्मी दुनिया में इतनी स्ट्रॉन्ग है तो वो आज भी इस रिश्ते में क्यों फंसी हुई है? मैं तो कब का खत्म कर चुकी हूँ, पर रिश्तों के धागे इतने उलझे हुए होते हैं कि उन्हें सुलझाना आसान नहीं होता। जिस धागे को आप सुलझा नहीं सकते ना मम्मी, उसे तोड़ देना चाहिए। क्योंकि इस धागे ने आपको बांध के रखा है, और ये जब तक धागा टूटेगा नहीं ना, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप एक कदम आगे बढ़ेंगी तो ये रिश्ता आपको 2 कदम पीछे खींच लेगा। अब ये आपको डिसाइड करना है मम्मी, कि आपको इस उलझे हुए रिश्ते में और उलझना है या इसे तोड़ देना है। ठीक है तो कह रही है किंजल, मैं अब आगे बढ़ना चाहती हूँ, और आगे बढ़ने के लिए धागा तोड़ना ही पड़ेगा। काफी इम्प्रूवमेंट है, लेग की स्वेलिंग भी कम है, पर आपके राइट हैंड के मूवमेंट को लेके अभी भी काफी केयरफुल रहना होगा। बट सरप्राइजिंगली रिकवरी काफी फास्ट है। थैंक यू डॉक्टर, इट्स ऑल थैंक्स टू माय फैमिली। 1 हफ्ते के बाद आके फिर से चेकअप करवा लीजिएगा। टेक केयर। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। तो देखना कुछ दिनों के बाद मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुझे रेस में भी हरा दूंगा मैं। अब ऐसी हार तो मुझे हर जीत से प्यारी होगी। घर चलें? वी नाउ आर फीलिंग बेटर, तो क्यों आप सबको परेशान करना, राइट? वो तो अपना हक जताएगी, पर तूने उसे रोका क्यों नहीं? तुझे खुद वनराज के साथ डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। अरे वो डॉक्टर के पास ही तो गए, पर आएंगे नहीं, देख लेना। वो अब वनराज को अपने घर लेकर जाएगी, और वो भी पुराने घर, और हम यहाँ वनराज का चेहरा देखने के लिए तरस जाएंगे। अरे वनराज बच्चा नहीं है कि काव्या उसे जबरदस्ती ले जाए, वो वहीं जाएगा जहाँ उसे जाना होगा। हाँ बा, और अगर वो चले भी जाते हैं उनके घर तो अच्छा ही है। तू तो यही कहेगी, सास की चमची, और तेरी बदतमीजी ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। समझा दे इसे कि बड़ों के साथ कैसे बात करते हैं। अगर तू नहीं समझाएगी तो मुझे मेरी भाषा में समझाना आता है। क्या जबान क्या हड़ताल में गई है? मैं कब से बोले जा रही हूँ और तू गूंगी की तरह खड़ी है। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है ना? 25 साल से आप मुझे ही समझा रही हैं बा, एक बार अपने बेटे को भी समझा के देखिए ना। आप मुझसे पूछ रही हैं कि मैंने उन्हें जाने क्यों दिया, जरा उनसे भी तो पूछिए कि वो गए क्यों। रिश्ता उनका, गर्लफ्रेंड उनकी, मर्जी उनकी, तो फिर मैं क्यों जवाब दूं? क्योंकि तू उसकी पत्नी है। पत्नी थी बा, अब नहीं हूं। मेरा रिश्ता, मेरा सबर, मेरे जवाब तीनों के तीनों खत्म हो चुके हैं। अब वो कहाँ जाते हैं, किसके साथ जाते हैं, क्यों जाते हैं, इन सवालों के जवाब ना तो मेरे पास है और ना ही मैं ढूंढना चाहती हूँ।
25 साल से उनकी परछाई बन के जी, अब अपने आप में एक इंसान बन के जीना चाहती हूँ। 25 साल उनके पीछे 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 घूमी हूँ। अब आगे चलना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ, आगे बढ़ चुकी हूँ। और अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने कदम पीछे नहीं लेने वाली। सॉरी बाबा, मुझसे गलती हो गई, सॉरी। मैं बोलती हूँ तो तू मुझे चुप कर देती। अब मैं चुप हो गई तो तू परेशान हो गई। सब समझती हूँ। अब तो बीबी नहीं रही ना, तो बहू भी नहीं रही। अपनी सास को उल्टा जवाब देती, बल्कि अपनी सास को सास समझती ही नहीं है। सही कहा बा, मैं अपनी सास को सास नहीं समझती, मां समझती हूँ। और एक बेटी अपने मन की बात अपने माँ से नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? थक गई हूँ बा, समझ समझ के थक गई हूँ। मेरा भी मन करता है कि कोई मुझे भी समझे, इसलिए जो मन में था वो बोल गई। सॉरी। तू तो बोल गई, अब तेरी देखा देखी में तेरी बहू की जबान 2 गज और लंबी हो जाएगी। तू उसके सहारे बोलती है और वो तेरे। नहीं बा, तुम दोनों मिलके ना इस सास को बुरा साबित करने पे तुले हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बा, मेरी सास भी सबसे अच्छी है और मेरी बहू भी। अगर बुरा है तो बस मेरा समय और मेरे हालात है। मेरा भांजा कहाँ है? देखा, जिसका डर था वही हुआ। मैंने कहा था वो मैदे की कटोरी वनराज को घर वापस नहीं आने देगी, पर मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। सरप्राइज। तेरा प्लास्टर कहाँ गया? वो बापूजी डॉक्टर ने कहा कि अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मैं बिना सहारे के चल सकता हूं। भले ही आज तुम नहीं आए वी, मगर आखिर में तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।